अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले ड्यूअल आउटपुट सेटिंग्स पे इनवेक्स के लिए, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। एंड आई हैव डिसाइडेड कि सोलर के हवाले से मज़ीद वीडियोस बनाई जाएँ बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और काफ़ी अच्छे सिस्टम्स लगाए हुए हैं। लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी है वो कुछ चीज़ों की वजह से लैग करती है, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टिल्ट एंगल और ट्रू साउथ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो हमारे रीजन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की कंट्रीज़ हैं उनके लिए है। ये तमाम के तमाम कंट्रीज़ इक्वेटर के ऊपर आते हैं। इक्वेटर से ऊपर से मुराद ये कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, यानी अगर आप वर्ल्ड को देखेंगे तो वर्ल्ड की जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है वो इक्वेटर कहलाता है। उससे ऊपर जो कंट्रीज़ हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ कहलाते हैं, और उसके नीचे जो कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हो गए जो साउथ में हैं, वो सदर्न हेमिस्फीयर में की कंट्रीज़ कहलाते हैं। वो तमाम कंट्रीज़ जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, जब वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं या वहाँ पे कहीं पे भी सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाता है तो हमेशा साउथ फेसिंग पे इंस्टॉल किया जाता है। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में गुरूब होता है, तो चूँकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर हैं तो हमें बेस्ट एंगल रेस का तभी मिलेगा जब हम ट्रू साउथ को फेस कर रहे होंगे। अगर हम ट्रू साउथ को फेस नहीं कर रहे होंगे तो हम अपनी एफिशिएंसी को लूज करेंगे। और ये वाला जो एंगल है जो कि ट्रू साउथ को फेस करने वाला है एंगल है, ये एज़िमुथल कहलाता है, और एज़िमुथल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल वो एंगल होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि दिस इज योर सोलर पैनल, ओके। नाउ अब मैंने इसको इस एंगल पे रखा हुआ है, इस एंगल पे रखा हुआ है, इस एंगल पे रखा हुआ है, जो भी मैं एंगल डिफरेंट कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली टिल्ट एंगल। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैंने ट्रू साउथ को फेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। यानी आप ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है ये कहलाती है एज़िमुथल की रोटेशन, और एज़िमुथल ट्रू साउथ की फेसिंग पे होना चाहिए। और टिल्ट एंगल ये एंगल है कि किस एंगल पे मैंने इसको रखा हुआ है। अब टिल्ट एंगल क्या होना चाहिए, ये आप डिफरेंट लोगों से पूछेंगे तो इसके डिफरेंट आंसर्स होंगे, लेकिन इसका सबसे अहम आंसर या सही आंसर ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि किस टिल्ट एंगल पे आपका सोलर पैनल होना चाहिए। यानी अगर आपको गर्मियों में अपनी एफिशिएंसी और कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए गर्मियों में, एसी चलते हैं और दूसरी चीज़ें चलती हैं, तो आपका एंगल डिफरेंट होगा। अगर मिसाल के तौर पर आपको सोलर से ज़्यादा एनर्जी सर्दियों में चाहिए, दिसंबर के महीने में चाहिए, तो आपका टिल्ट एंगल कुछ और होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सूरज है वो लैटिट्यूड एंगल के राइट और लेफ्ट मूव करता है थ्रू आउट द एयर। इसको आप इस तस्वीर से भी मैं शेयर करूंगा, उससे देख सकते हैं कि जो जनवरी है उसमें कुछ और एंगल है और जो दिसंबर है उसमें कुछ और एंगल है, और थ्रू आउट द एयर या जून में कुछ और एंगल है, जनवरी और दिसंबर में कुछ और एंगल है, और थ्रू आउट द एयर ये दोनों के दरमियान मूव करता है। नाउ सबसे ऑप्टिमम तरीका यह है कि आप इसको लैटिट्यूड पे रखें। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड मिसाल के तौर पे अगर मैं कराची, मेरा ताल्लुक कराची से है और कराची की बात की जाए तो कराची का लैटिट्यूड तकरीबन 23.9 या 24 डिग्री आप इसको कह रहे हैं। अब जो मोशन है सूरज की वो थ्रू आउट द एयर इस 24 डिग्री के अराउंड मूव करेगी, और जनरल स्पीकिंग 15 डिग्री लेस कर लें, यानी 24 माइनस 9, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9 डिग्री। 9 डिग्री पे इट वुड बी इन जून एंड जुलाई, यानी टॉप की गर्मियों में सूरज वुड बी अराउंड 9 डिग्री इन कराची। और
तो टिल्ट एंगल अगर मुझे जून में सबसे बेस्ट चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी अपने पैनल से, तो मुझको उसको 9 डिग्री पर सेट करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप सर्दियों में देखेंगे तो सर्दियों में दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में इट वुड बी अराउंड 39 डिग्री, और वो कैसे आएगा, वो आएगा 24 + 15 डिग्री करके। तो विच मीन्स के वी हैव टू, अगर तो हमें ऑप्टिमम करना है तो हम 24 पे रख सकते हैं। हमें एक जो लॉस गर्मियों में हो रहा होगा वो लॉस सर्दियों में भी हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे कि मैं गर्मियों में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूँ, तो मुझे 9 डिग्री के करीब रखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ सर्दियों में मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, तो मुझे 39 डिग्री के करीब रखना चाहिए। तो ये आपकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने ये नोटिस किया है स्पेशली कराची में, गर्मियों में हमें एसी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में ठीक है हमारे गीज़र वगैरह चलते हैं, बट हमारे हीटर वगैरह निस्बतन इतने ज़्यादा नहीं चल रहे होते। तो सर्दियों में हमें इतनी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी या बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी की उतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर विद गर्मियाँ। तो मेरी रिकमेंडेशन कराची के लिए ये है कि आप इसको 9 डिग्री के पास रखें, समवेयर अराउंड 14-15 डिग्री रख लें, ताकि आपकी गर्मियाँ भी सारी अच्छी तरह से कवर हो जाएं और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑप्टिमम एंगल पे रखें, तो आप अपने शहर का लैटिट्यूड देख सकते हैं। मैं लिस्ट शेयर कर सकता हूँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की। बाकी आप अपने शहर के हवाले से लैटिट्यूड जो है वो निकाल सकते हैं इंटरनेट से।